आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है? यूक्रेन के एक खास इलाके में मशरूम जैसा कुछ देखने को मिल रहा है। ये धुआं क्या 500 मिलियन की तबाही को बता रहा है या फिर किसी परमाणु हमले को? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ 15 मारे गए पाकिस्तान में शुरू हो गई है गोलाबारी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान का ना एक इलाका है जिस इलाके को कहते हैं दर्दा आदम खेक इलाका, सन्नी खेल इलाका, जारघुन खेल इलाका। ये जगह ऐसा है जहां कोयले के खदान है। वैसे तो ये जगह शुरू से अशांत रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होगा वो भी इस स्थिति में सोचा नहीं गया था। पाकिस्तान में जैसी उथल पुथल मची हुई है, किसी से छिपी हुई नहीं है। अब दो गुट निकल कर आ गए। दो गुटों ने एक दूसरे पर फायर करना शुरू कर दिया और आपको बता दें इस दर्दनाक तरीके से फायरिंग गोलीबारी चली है कि 16 लोग मारे गए हैं। ये आधिकारिक आंकड़ा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जनजाति हैं और जनजातियों के पास हथियार पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि पहले भी झगड़े होते थे, लेकिन कभी इस लेवल का नहीं होता था कि लोग एक दूसरे को इतने बड़े संख्या में मार दे। पिछले कुछ सालों से कोयला खदान के परिसीमन को लेकर विवाद चला है कि ये कोयला खदान मेरा है, ये मेरा है, इसकी सीमा यहाँ तक है, इसकी सीमा वहाँ तक है। दो गुटों के बीच ये लंबी लड़ाई चल रही थी, लेकिन बार बार पंचायत बुलाकर इसे सॉल्व कर लिया जाता था, हल कर लिया जाता था, जिसे ये जिरगा कहते थे। लेकिन अब जिरगा से काम नहीं बना। सोमवार को कोयला खदान में काम करने के दौरान एक दूसरे का सामना करने पर समूह हिंसक हो गए। पुलिस और बचाव दल कथित तौर पर तुरंत पहुंच गई, लेकिन अगर तुरंत पहुंच जाती तो 16 लोग मारे नहीं जाते। अब यहाँ पर पाकिस्तान में ये एक नए विवाद के रूप में हो गया है। यहाँ फौज भी उतारी गई है और ये जो खूनी संघर्ष है, ये खूनी संघर्ष चर्चा का विषय बन गया है। कहा जा रहा है बहुत सारे लोगों को तो जल्दी आनन फानन अस्पताल पहुंचाया गया है, यानी मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। खैर, ये दिखला रहा है कि ये देश अब धीरे धीरे पतन की तरफ जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि शांति स्थापित होती हुई नहीं दिख रही है। इमरान खान को क्या सजा देना है, इसके लिए कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की बैठक हो रही है। इमरान खान के समर्थकों की हिंसा के बाद पाकिस्तानी सेना की दुनिया भर में जमकर थू-थू हो रही है। इमरान समर्थकों ने लाहौर में पाकिस्तानी सेना के कोर कमांडर को जला दिया और यही नहीं, इमरान के समर्थक कोर कमांडर की वर्दी तक उठा के ले गए। पाकिस्तानी सेना के रावलपिंडी स्थित मुख्यालय में भी तोड़फोड़ की गई। अब इसका बदला तो लेना ही चाह रहा है असीम मुनीर और कहा जा रहा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, राजद्रोह, निगरानी, जासूसी, इन सब को जोड़कर इमरान खान के ऊपर थोपा गया है असीम मुनीर के द्वारा आरोप। और इसी के लिए दोनों के बीच में हो रही है बैठक, जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि इमरान खान का क्या होगा। एक बात तो निश्चित है, पाकिस्तान अब एक नया सीरिया सूडान बन रहा है, वो साफ साफ दिख रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं एक नया बवाल कटा है और ये एक ऐसा बवाल कटा है कि कहा जा रहा है कि पश्चिमी दुनिया इस बात को छिपाने की कोशिश कर रही है, इस बात को कोई न जाने ऐसा करने की कोशिश कर रही है। अब कितनी सच्चाई है इसके विषय में ये तो ये लोग ही जाने, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स डराने वाली मीडिया रिपोर्ट है। ये जो इलाका देख रहे हैं ना मैप में, इस इलाके को कहते हैं कैमलिंस्की और ये इलाका प्रसिद्ध है एक बेस के रूप में। यहाँ पर आयुध रखे जाते हैं, गोला बारूद, इसके अलावे बड़े छोटे हथियार, टैंक वैंक, ये सारा कुछ रखा जाता है और यूक्रेन इसका इस्तेमाल भी ऐसे ही हथियारों को रखने के लिए ही करता है। हथियारों का बड़ा जखीरा इस जगह पर यूक्रेन ने रखा हुआ है और ये बड़ा जखीरा
बताया जाता है कम से कम $500 मिलियन का है। इस $500 मिलियन के हथियार में यूके के द्वारा भेजे गए मिसाइल और कई देशों के द्वारा भेजे गए रॉकेट, साथ ही साथ टैंक वगैरह सब कुछ है। हाल फिलहाल में पश्चिमी देशों ने भर कर इन्हें भेजा है हथियार। कहा जा रहा है कि $500 मिलियन का हथियार रखने वाला ये क्षेत्र अचानक वहां पर ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, इस तरीके का ब्लास्ट हुआ और इस तरीके के ब्लास्ट के बाद एक मशरूम की आकृति पैदा हुई। अब ये मशरूम की आकृति जब पैदा हुई तो ऐसा लगा जैसे कि क्या कोई परमाणु बम यहाँ पर फटा है। और आखिरकार अगर रूस ने कोई परमाणु हमला कर दिया है तो इस हमले को छिपाया क्यों जा रहा है? इसे तो दुनिया के सामने लाना चाहिए ताकि पुतिन के ऊपर कार्रवाई करने में आसानी हो। तो आपको बता दें, जब ये ब्लास्ट हुआ है उस ब्लास्ट के बाद ये जो ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ में बताया जा रहा है कि कुछ हद तक गामा रे का रेडिएशन इस इलाके में बढ़ गया है और यहाँ पर कचरे को साफ करने के लिए रोबोट्स लगाए गए हैं, न कि इंसानों को लगाया गया है। आखिर ऐसा क्या है इसकी वजह से इंसान नहीं लगाए जा रहे हैं? और आपको बता दें, अगर जिस तरीके से आर्टिकल बता रहा है ये सच है तो इसका मतलब है कि सिर्फ यही नहीं, जर्मनी वगैरह भी इसका भुगतान करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि रूस ने ही अटैक किया है। रूस ने खास तौर पर हथियारों के भंडार को निशाना बनाया और भंडार को ही उड़ाया है और इस क्रम में उड़ गए हैं डिप्लीटेड यूरेनियम के टैंक और कई सारे हथियार, और उन्हीं की वजह से गामा रे का रेडिएशन चारों तरफ फैल रहा है। ये अब काफी लंबे समय तक फैला रहेगा, यानी ये जो इलाका बन गया, ये इलाका एक जीता जागता नरक बन गया। अब होता क्या है, डिप्लीटेड यूरेनियम तो आपको बता दें कई बार टैंकों को भेदने के लिए और टैंकों को भेदने से बचाने के लिए यूरेनियम के एक वर्जन का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी एक परत चढ़ा दी जाती है, वो परत हल्का रेडियो एक्टिव होता है, यूरेनियम बम की तरह, परमाणु बम की तरह पूरी तरीके से रेडियो एक्टिव नहीं होता है। और ऐसा ही हुआ है, चूंकि बहुत बड़ी संख्या में हथियार थे तो वो हथियार एक साथ जले हैं, तो ऐसे में ये जो बवाल है ये बवाल बड़ा हो गया है। माने ये कि अब यहाँ आगे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो ये कह रही है कि 13 मई को रूस के सुसाइड यूएवी ने यानी ड्रोन ने हमला किया यूक्रेन के इस फैसिलिटी के ऊपर, जिसके बाद ये तबाही देखने को मिल रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।